राधे राधे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी में एक पर्सन का नेम करेक्शन का क्यों जरूरत पड़ता है। दूसरा है कि नेम करेक्शन का रूल रेगुलेशन क्या है। सबसे पहले आता है न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन का जरूरत क्यों पड़ा। जरूरत तभी पड़ता है कि सभी के लिए नेम करेक्शन जरूरत नहीं पड़ता है। अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक के एनर्जी के साथ उसका नेम नंबर का जो एनर्जी सही रहता है तो हम उसको नाम करेक्शन के लिए नहीं कहते, उसको दूसरा किसी चीज के लिए उपाय जरूर बताते हैं, लेकिन नेम करेक्शन के लिए हम नहीं कहते। और दूसरा जो चीज है, हम रूल क्या मानेंगे, इसके लिए कौन सा चीज रूल फॉलो करना चाहिए। और एक न्यूमरोलॉजिस्ट अगर इस रूल को फॉलो करता है तो एक अच्छा खासा नेम का एनर्जी के साथ उस पर्टिकुलर पर्सन का जिंदगी बहुत अच्छा से चलना शुरू हो जाता है और वो अच्छा एक कामयाब इंसान बन सकता है। तो सबसे पहले आता है कि रूल नंबर 1 में जो आपका नाम है, जैसे पंडित जी जन्म कुंडली बना के दिया है जब आपका जन्म हुआ था, या किसी का जो पंजिका हो गया, किसी का कुष्टी बोलता है, जैसे दूसरे साइड में कई पत्र बोलता है, ये पंजिका बोलता है, तो वो जो चीज है आपका, जो आप जब पैदा हुए थे आपका मदर फादर ने जो बनाया था, उस जो नाम लिखा हो उस नाम का कोई वैल्यू नहीं है। ओनली आपका डॉक्यूमेंटेशन नाम, यानी आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपने जब 5 पास होके मतलब 4th पास होके जब 5 नया क्लास में चले गए, नया स्कूल में चले गए, जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम है वो नाम आपका होना चाहिए। दूसरा चीज, जैसे मिडिल नेम, मिडिल में किसी ने, देखिए हमारा जो किसी भी मतलब स्टेट में अलग अलग रूल रेगुलेशन चलते हैं। जैसे बंगाल में क्या है, ओनली आपका नाम और टाइटल रहता है, उसमें फादर का नाम नहीं जुड़ता है या दूसरा कोई अलग से कुछ चीज ऐसे नहीं जुड़ता है। बहुत जगह में उनका फादर का या मदर का नाम जोड़ते हैं, तो फादर या मदर का नाम या ग्रैंडफादर का नाम बीच में अगर आ रहा है उसको आप नहीं जोड़ेंगे। बहुत जगह में केस में यह देखा जाता है कि हस्बैंड का नाम भी जोड़ देता है, तो हस्बैंड का नाम भी आप नहीं जोड़ेंगे। ये रूल नंबर 2 कहता है। तीसरा रूल नंबर क्या कहता है कि आपका जो नेम का जो एनर्जी है वो मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंड होना चाहिए। यानी मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है तो इन दोनों का जो फ्रेंड है 5, उस नंबर में उसको ले जाना चाहिए। ये तीसरा रूल कहता है। चौथा रूल क्या कहता है, आप कभी भी प्रेफिक्स, जैसे प्रेफिक्स लिखते हैं, डॉक्टर लिख लिए, कोई आईएएस लिख लेते हैं, कोई आर्मी का कोई रैंक लिख लेते हैं, मेजर लिख देता है, कर्नल लिख लेता है, ये सब चीज को जोड़ के आप नहीं करेंगे। ओनली आप अपना नाम को ही टोटल करके, उसका जो नाम का एक एक वर्ड का जो एनर्जी है उसको टोटल करके मूलांक और भाग्यांक के साथ फ्रेंडली करेंगे। चौथा रूल रेगुलेशन क्या कहता है कि आपका नेम नंबर का कभी भी 4 और 8 में नहीं आना चाहिए। मतलब नेम नंबर का जो टोटल है वो 4 और 8 में कभी गलती से नहीं होना चाहिए। किस में ले जाना चाहिए? ले जाना चाहिए जो टोटल होगा नेम नंबर का वो है 1, 3, 5 और 6 में। ये रूल नंबर 6 कहता है। रूल नंबर 7 क्या कर रहा है कि नेम नंबर का जो टोटल कभी भी 2 और 7 में नहीं होना चाहिए। तभी आप कर सकते हैं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 5 और या न्यूमरोस्कोप में या बर्थ चार्ट में आपका 5 या 6 नंबर का प्रेजेंट रहेगा, तभी आप 2 या 7 में लेके जा सकता है। 7वां पॉइंट क्या है, 7वां रूल जो कह रहा है, फर्स्ट नेम कभी भी 4 और 8 में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नेम मतलब समझ लीजिए किसी का नाम है रामचंद्र मोतीवाला, तो राम का जो नाम है राम, ये जो नाम का एनर्जी है ये कभी भी 4 और 8 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूल रेगुलेशन 7वां कहता है। रूल रेगुलेशन 8 क्या कहता है, ये कभी भी 9 में नहीं होना चाहिए। आपका नाम का पूरा नाम का एनर्जी कभी 9 में नहीं लेकर, क्योंकि 9 मार्च का है ना, एग्रेशन का नंबर, फिर गुस्सा आ जाएंगे, काफी चीज इश्यूज देखने के लिए मिलता है। इसमें 9 नंबर आप नहीं लेके आएंगे। दूसरा नेक्स्ट जो रूल क्या कहता है, ये आपका जो जैसे नाम का जो कंपाउंड मतलब जो टोटल करने के बाद कुछ एंटी कॉम्बिनेशन बनता है, तो उस चीज में टोटल नहीं है। जैसे 3-6 हो गया, 6-3 हो गया, 2-9 हो गया, 1-8 हो गया, 8-1 हो गया, 4-4 हो गया और 2-4 हो गया, 4-1 हो गया, 4-2 हो गया, 1-4 हो गया, 1-3, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन आता है इसमें लिए ये सही रहता है। बाकी जो ऊपर पहले बताया था 3-6, 2-9, 1-8, 8-1, 4-4, ये नहीं होना चाहिए। इस 8 या 9 पॉइंट का अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी अगर आप खुद चेंज कर रहा है आपका नाम, तो अगर इस चीज को अगर आप ध्यान रखते हुए, इस रूल को अगर ध्यान रखते हुए अगर आप नाम का करेक्शन करता है तो आपका बहुत अच्छा एनर्जी आता है, उस नाम का एनर्जी आता है। और किसी का भी आप खुद अपना नाम चेंज करके अपना जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि लेके आ सकता है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरा किसी जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्रिप्शन कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।